फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो सबसे पहले हमारा जो संसदीय भवन है, ठीक है, वो एक सर्कुलर शेप में है। ठीक है, कैसी शेप में है? एक सर्कुलर शेप में है, और जिससे सर्कुलर शेप में से कन्वर्ट हो रहा है ट्राइंगुलर शेप में अब बनने जा रहा है। पहले था सर्कुलर शेप में और सर्कुलर शेप से कन्वर्ट हुआ है ट्राइंगुलर शेप में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो न्यूज में क्यों है। वाई इन न्यूज? तो रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट हाउस वाज इनॉर्गेटेड। करंट प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। और ये एक जो ये करंट प्रोजेक्ट है यानी कि न्यू पार्लियामेंट हाउस का जो ये प्रोजेक्ट है ये एक पार्ट है सेंट्रल विस्टा का। उसके बाद ये 1931 में सबसे पहले इनॉर्गेटेड हुआ था। उसके बाद सेंट्रल विस्टा इंक्लूडेड राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, जिसके ब्लॉक्स हैं एक सेंट्रल विस्टा सेंटर में एंड नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक। न्यू पार्लियामेंट हाउस रिकॉर्ड ऑफिस, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, लेटर नेम्ड एज द नेशनल आर्चीव्स अलोंग विद द इंडियन गेट मॉन्यूमेंट्स एंड सिविक गार्डन्स ऑन आइदर साइड ऑफ राजपथ। मतलब जो पार्लियामेंट हाउस है एक रिकॉर्ड, जिसका नाम लेटर इसका नाम रखा था नेशनल आर्चिव, इसके साथ इंडिया गेट का जो मॉन्यूमेंट्स है और साइड बाय साइड्स एक सिविल गार्डन्स ऑन आइदर साइड ऑफ राजपथ। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका ये एक प्रोजेक्ट है जिसका एम है गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को करना, यानी कि ताकत बनना, बाय बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके अंदर न्यू फैसिलिटीज लेके आना, एंड एफिशिएंट और जरूरी और सस्टेनेबल सेंट्रल सेक्रेटरीज। अब सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं कि प्रेजेंट बिल्डिंग क्या है। तो इंडिया प्रेजेंट बिल्डिंग हाउस इज ए कॉलोनियल इरा बिल्डिंग डिजाइन बाय, जो इंडिया की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस है ये एक कॉलोनियल इरा बिल्डिंग है जिसको डिजाइन करा था ब्रिटिश के आर्किटेक्ट्स ने, जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर के द्वारा। इनके थ्रू ये फॉर्म करा गया था। उसके बाद विच टुक 6 इयर्स, जिन्होंने 6 साल लिए थे इनको कंस्ट्रक्ट करने में 1921 से लेके 1927 तक। बिल्डिंग हाउस जो बिल्डिंग हाउस था वो था इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज पॉपुलरली बिलीव दैट यूनिक सर्कुलर शेप ऑफ द 64 योगिनी टेम्पल इन मोरिना। इस जो यूनिक सर्कुलर शेप था ये किसका? 64 योगिनी टेम्पल का मोरिना में है, जो मध्य प्रदेश के है। मोरिना टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में हैड इंस्पायर्ड, उससे इंस्पायर्ड होके इस काउंसिल हाउस को डिजाइन किया गया था। द पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेस द एडिशन ऑफ 2 फ्लोर्स इन 1956 टू एड्रेस द डिमांड फॉर मोर स्पेस। जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो विटनेस करता है, यानी कि एडिशन 2 फ्लोर्स होते हैं 1956 में एड्रेस करा गया और डिमांड करी गई थी कि मोर स्पेस के लिए। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952, और जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट था वो 1952 अगस्त मतलब अप्रैल में आया था, सॉरी, जिसका मेन क्या था, मतलब जिसका ये कंक्लूजन तो ये था, यानी कि इंस्पायरेशन जिसको बोलते हैं हम कि ये थी, मतलब जो वर्किंग थी तो वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत स्प्रिट। ठीक है, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनऑर्गेनेटेड ये देख लिया हमने। ठीक है, अब इसकी नीड क्यों पड़ी, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? नैरो सीटिंग स्पेस। सबसे पहले ये था कि जो सीटिंग स्पेस थी वो नैरो यानी कि बढ़ जाए, जैसे एमपीस होते हैं राज्यसभा के अंदर जो एमपीस होते हैं और लोकसभा में जो एमपीस होते हैं। तो प्रेजेंट बिल्डिंग वाज नेवर डिजाइन टू अकोमोडेट ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, नंबर ऑफ सीट इज लाइकली टू इंक्रीज सस्टेनेबल आफ्टर 2000। तो इनका ये था कि अभी जो प्रेजेंट में देखते हैं राज्यसभा की जो सीटें होती है वो लगभग 200 से मोर होती है, और लोकसभा के अंदर 500 प्लस होती है सीट्स। ठीक है, तो इसमें देखा जा रहा है कि 2026 में इन सीटों को बढ़ाया जाए, लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनको उनकी जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज करा जाए। तो यानी कि यही आगे यहाँ नैरो सीटिंग स्पेस इंक्रीज करा जाए। सेकंड है डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो बेकार हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द पीरियड एडिशन इन सर्विस हैव लेड टू सीपेज एंड डिस्ट्रॉय द ओवरऑल एस्थेटिक्स ऑफ द बिल्डिंग्स। फर्स्ट सेफ्टी इज ए मेजर कंसर्न एज द बिल्डिंग इज नॉट डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट फायर नॉर्म। क्या बोल रहा है कि जो सेफ्टी जो है, फर्स्ट सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, हमारी जो सेफ्टी एक मेजर कंसर्न, लेकिन बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन नहीं करा गया जो आजकल की, यानी कि जो प्रेजेंट फायर नॉर्म्स है उसके हिसाब से इस बिल्डिंग को फॉर्म नहीं करा गया। ओवर द पीरियड एडिशन इन सर्विस हैव लेड टू सीपेज एंड डिस्ट्रॉय द ओवरऑल एसेट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो यही थी सेफ्टी वाली। ऑब्सोलेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि खराब बेकार पुराना या फिर ओल्ड बोल सकते हो। इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस एग्जांपल पुअर अकॉस्टिक सिस्टम, जो अकॉस्टिक सिस्टम्स है वो पुअर है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न, द करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज बिल्ट व्हेन दिल्ली वाज इन सिस्मिक जोन सेकंड, करंटली इट इज इन सिस्मिक जोन 4। सिस्मिक जोन होते हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो शैडो जोन्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से सिस्मिक जोन होते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो जो दिल्ली में बना हुआ है उसमें सिस्मिक जोन सेकंड है, लेकिन करंटली आपको देखने को मिलेगा सिस्मिक, इट इज इन सिस्मिक जोन 4। इनएडिक्वेट, ये एक हमें नहीं प्रॉपर मिली। इनएडिक्वेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉइज, अब जो एम्प्लॉइज होंगे उनके लिए इसमें वर्क स्पेस ज्यादा होगा। टू अकोमोडेट एवर इंक्रीजिंग स्पेस रिक्वायरमेंट सब पार्टीशन वर्क क्रिएटेड विद इन एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस लीडिंग टू क्रेम पुअर क्वालिटी एंड नैरो वर्क स्पेस। मेन फीचर्स, अच्छा
ये यहाँ से देख लेते हैं हम इसका जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट्स, ये थी एक इसकी थीम। उसके बाद ये किसके बेस है, जो लोकसभा हॉल है इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड रिकॉर्ड। और ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के लिए, आपसे कभी भी पूछ सकता है जो पार्लियामेंट का जो लोकसभा हॉल है वो कौन सी थीम के बेस पर है, तो आपको बताना है कि नेशनल बर्ड पिकॉक। और राज्यसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द नेशनल फ्लावर, लोटस के बेस पर है, ठीक है। नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस, दी लोटस। नेशनल ट्री जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करा है, यानी प्लांटेड करा गया है पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद इंक्लूड सिंबॉलिक सिंगल को, इनको सिंगल सेंगल होता है सेपरेट, यानी कि एक तरीके से छड़ी टाइप में होती है, यानी कि इस तरीके से लकड़ी टाइप में छड़ी टाइप में होती है, और वो उसका यूज तब करा जाता है जब पावर्स का ट्रांसफर हो। जब माउंट बैटन ने फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू को पावर्स को ट्रांसफर करा तो उन्होंने इस तरीके से सिंबॉलिक तरीके से उनको इस तरीके से ये बोल तो रहा है यहाँ पे, सिंबॉलिजिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इज प्लेस नेक्स्ट टू द स्पीकर चेयर। अशोका पिलर लगाया गया है पार्लियामेंट की छत पर, बहुत सुंदर से, और बहुत गर्व की बात है, मतलब वो हमारे हर्ट में, हमारे मन में बहुत देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करता है। उसके बाद हैंड वूवन कारपेट्स जो लिए गए हैं वो बारडोई से लिए गए हैं, नॉन एज द कारपेट सिटी, बारडोई को बोला जाता है कारपेट सिटी ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल हैंड वूवन कारपेट्स की वजह से। इन उत्तर प्रदेश हैव बीन फिटेड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस, उत्तर प्रदेश में एक गांव भादोई, भादोई सॉरी। सिक्स गेट्स डेडिकेटेड टू वाटर, सिक्स गेट्स को डेडिकेट किया टू वाटर लैंड एंड स्काई दैट एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू द फ्रेंडली नेचर ऑफ द, जो कि क्या कहता है इंडियन सिविलाइजेशन के फ्रेंडली नेचर को डिस्क्राइब करता है। अशोका चक्र इज मेड ऑन द गेट्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, जो न्यू पार्लियामेंट के हाउस है उन पे अशोका चक्र को बनाया गया है। एंड सत्यमेव जयते इज रिटन, और सत्यमेव जयते को लिखा गया है। वुड फ्रॉम नागपुर, लकड़ी मंगाई गई है नागपुर से। मार्बल यूज कराया गया है गुजरात का। स्टोन वर्क ऑफ इज ऑफ राजस्थान एंड बैम्बूस वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा इज यूज। अब एक बार से फिर से मेन फीचर्स ऑफ देख लो न्यू बिल्डिंग। एक तो ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, इट इज अ ट्रायंगुलर डिजाइन बाय पद्मश्री आर्किटेक्ट बिमल पाटिल। इनको जो डिजाइन कर रहे हैं जो आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है पद्मश्री आर्किटेक्ट बिमल पाटिल, इज इंस्पायर्ड किससे, इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी से, एंड बिल्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द नेक्स्ट 150 ईयर्स, जो कि हमें 150 ईयर्स से जिसकी बहुत बेसिक नीड्स थी। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स का बहुत देखा जाता है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा, जैसे अर्थक्वेक प्रूफिंग, मैकेनिक्स फॉर बैटरी स्पेस मैनेजमेंट, एंश्योरिंग द सेफ्टी, इको फ्रेंडली, ग्रीन कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, एंड पावर कंजप्शन को कम करने 30% अप टू 30% तक जो पावर कंजप्शन है उनको कम करना। और एक न्यू स्मार्ट पार्लियामेंट हाउस इज कंप्लीटली पेपरलेस। अब पहले क्या होता था, जो हमारा पार्लियामेंट हाउस होता था उसमें जो मतलब एमपीस बैठते थे वो क्या करते थे, साइड बाई साइड पेपर को ट्रांसफर करके फिर डिस्कशन करते थे, पहले पेपर को ट्रांसफर करते थे फिर डिस्कशन करते थे, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम भी लगता था। अब क्या है, सिर्फ सामने स्क्रीन होगी और डिबेट करने में भी डिफिकल्टीज होती थी तब। अब सिर्फ सामने स्क्रीन होगी, उन स्क्रीन पर अपनी 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 डिबेट्स को, अपनी अपनी राय को सामने रखना है, और उसी उन्हीं एलईडी से, स्मार्ट एलईडी के थ्रू आपको एक बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती है। उसके बाद आती है स्पेशियस, यानी कि स्पेस बढ़ जाएगा, बताया था ऊपर। जो न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज मोर देन 150% मोर सीटिंग कैपेसिटी देन द प्रीवियस वन, ठीक है, मतलब पिछले से 150% मोर सीट्स और कैपेसिटी बनी। तो लोकसभा चैम्बर नाउ है सीटिंग कैपेसिटी 88 मेंबर्स, 888 एमपीस होंगे लोकसभा चैम्बर में, इतनी सीटें होंगी इसके अंदर। और राज्यसभा के जो चैम्बर है उनमें आपको सीटें मिल जाएंगी मैक्सिमम 384 एमपी, एंड द जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हैज ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1200 टोटल हो गई। तो ज्वाइंट सीटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की मीटिंग एक साथ जब करती है तो 1272 एमपीज। कंक्लूजन, इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव इट्स ऑन पार्लियामेंट हाउस, एक इंडिपेंडेंट इंडिया हमारी जो कंट्री है एक अपना ऑन पार्लियामेंट हाउस प्रेजेंट करेगा, एक न्यू आइडिया लेके आएगा, एक न्यू स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इनऑर्गेनाइजेशन होगा, मूविंग द कंट्री फॉरवर्ड, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। न्यू बिल्ड पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग बट आल्सो ये न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट की जो है एक बिल्डिंग ही नहीं है, लेकिन ये है एक रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना और अपने ड्रीम्स को अचीव करना और 140 करोड़ इंडियंस के। दिस न्यू बिल्डिंग इज आल्सो आइडियल फॉर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द न्यू एंड द ओल्ड, इट विल सी द फुलफिलमेंट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, ये एक रिजोल्यूशन को फुलफिल करेगा डेवलपमेंट इंडिया की। थैंक यू गाइस, अब सेकंड टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।